बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा हमारे पास लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है केस नंबर 9 जो कि आ रहा है हर पल जियो पर। इस ड्रामे की स्टोरी खासी इंटरेस्टिंग होगी। इसमें कास्ट कौन कौन सी है और तो और हमारी हीरोइन का वाकई रेप होता भी है या नहीं, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम कास्ट की बात कर लेते हैं। तो इस ड्रामे में सबा कमर देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा सहर मौसम। इसके कैरेक्टर के बारे में भी आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको देखने को मिलेंगे फैसल कुरैशी जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। फैसल कुरैशी रोल प्ले कर रहे हैं कामरान का। अच्छा, फैसल कुरैशी की लुक्स वाइज बात की जाए तो इस ड्रामे में मैं काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ कि इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है कि मतलब यहाँ सबक है हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो कहते हैं कि 40 क्रॉस हो जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है और हर कोई अपने आप को मेंटेन करना छोड़ देता है। बल्कि मेरे ख्याल से तो जब आपकी उम्र ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो आपको अपने आप को मेंटेन भी ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज आपके स्टमक और आपकी और भी बहुत सी जो बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं वो इस वजह से नहीं आती। खैर, सबा कमर चूँकि हमारी टॉप एक्ट्रेस हैं और उन पर ऐसे ड्रामे सूट भी करते हैं जो रेपिस्ट वगैरह के हवाले से हों। जैसे आपने चीख ड्रामा देखा होगा जहां इनके साथ ऐसा होता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे अंदाज में केस को हैंडल करती हैं। स्टार्टिंग इस ड्रामे की आपको खासी इंटरेस्टिंग दिखाई जाएगी और आपको इस ड्रामे की हर एपिसोड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाया जाएगा कि मतलब स्टार्ट में दिखाया जाएगा सबा कमर यानी सहर का रेप हो जाएगा और वो जाएगी पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके बताएगी कि मेरा रेप हुआ है। कि मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की दिखाई जाएगी कि जिसको अपनी गुर्बत की वजह से कोई भी डर नहीं होगा, बल्कि वो हक सच की बात करेगी। क्योंकि दूसरी तरफ रेप करने वाला बहुत ज़्यादा अमीर दिखाया जाएगा। हमारे माशरे में कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है कि अगर कोई अमीर शख्स कोई जुर्म करे तो उसको छोड़ दिया जाता है, और अगर इसी के ऑपोजिट देखा जाए कि अगर कोई गरीब शख्स कोई जुर्म करे तो उसको सजा दी जाती है। रेप करने वाली शख्सियत होगी फैसल कुरैशी यानी कामरान, और जब सहर रिपोर्ट करवाएगी तो ये मामला कोर्ट तक जाएगा। इसकी पहली हियरिंग होगी। ऐसे में कामरान कह देगा कि मेरा तो सिर्फ ये जुर्म है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन दिखाई जाएगी। चूँकि कामरान बहुत अमीर शख्स होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा है। वो अपने वकील को इतना पैसा देगा कि तुमने हर हाल में मुझे ही जितवाना है, ये केस मेरे ही हक में होना चाहिए। ऐसे में कामरान का वकील सहर के करैक्टर को बहुत ज़्यादा गंदा करेगा कि तुम हमारे इतने शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तो आगे से सहर कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है वो किसी का रेप नहीं कर सकता, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, इस जगह पर वो भी हो सकती थी। तो वकील आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलेगा कि हाँ हैं, ज़रूर हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है। अच्छा, इस ड्रामे के टीजर ने हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है। 80% लोगों का सवाल है कि यहाँ पर सबा कमर के साथ रेप होगा भी या नहीं, कि मतलब अगर ये रेप विक्टिम है तो कामरान के इतने करीब क्या कर रही है और वो भी अपनी मर्जी से उसको पैग वगैरह बना कर दे रही है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर होती हैं कुछ ऐसी लड़कियाँ जिनको अपना या अपनी माँ बाप की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता, या ये कह लें कि ऐसी लड़कियों को ख़राब करने में माँ बाप का 50% हाथ होता है। ऐसी लड़कियां जब किसी अमीरजादों को देखती हैं तो वो सबसे पहले उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, और अगर वो लड़के उनके जाल में ना फंस सकें तो वो कुछ ऐसे केसेस कर देती हैं जिसकी वजह से वो उनके जाल में फंस जाएं और वो भी अमीर हो जाएं। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि सहर और कामरान को इतना क्लोज क्यों दिखाया गया है और फिर इनके रेप वाली स्टोरी कैसे शुरू हुई। मेरे ख्याल से यहाँ सहर और जो कामरान का दोस्त दिखाया जाएगा, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होंगे या कोलीग्स दिखाए जा सकते हैं, बिकॉज सहर को काफ़ी गरीब फैमिली से दिखाया जाएगा। तो ऐसे केसेस में लड़कियाँ जॉब करती होती हैं। सहर और कामरान की मुलाकात कामरान के दोस्त के थ्रू ही होगी। इन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाएगी और फिर कामरान इसके साथ फ्लर्ट करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इस ड्रामे में फैसल के करैक्टर को दिखाया जाएगा कि वो काफ़ी गुस्से वाला होगा और फ्लर्टी बंदा होगा जो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता होगा। ऐसे में सहर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और सहर को इससे मोहब्बत हो जाएगी, और बहुत से आपको ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे कि जहाँ सहर कामरान के साथ बहुत ही बेतकल्लुफ़ी जाहिर करेगी। बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज रहेंगे कि जो लड़की ये सब सीन्स खुद क्रिएट कर रही है एक लड़के के साथ, तो बाद में वो रेप विक्टिम वाला ड्रामा क्यों करेगी। खैर, आप सब भी जानते हैं कि जो लड़के जिस लड़की से फ्लर्ट करते हैं वो उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करते। सहर के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा कि कामरान किसी और से शादी कर लेगा जिसकी वजह से सहर बहुत टूट जाएगी। बट एक पॉइंट पे आपको दिखाया जा सकता है कि जहां कामरान की बीवी घर पर नहीं होगी और फिर कामरान सहर को कॉल करेगा, उससे अपोलोजाइज करेगा और किसी भी बहाने से उसको अपने घर बुलाएगा।
क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी मोहब्बत के पीछे इतनी पागल हो चुकी होती हैं कि उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा होता। तो ऐसे में जब सहर कामरान के घर जाएगी तो पहले तो कामरान उसको अपने एतमाद में लेगा एंड देन उस पॉइंट पे आपको दिखाया जा सकता है कि कामरान हमारे सहर कैरेक्टर के साथ रेप करे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट 24 आवर्स में ही एग्जैक्ट आ सकती है। कामरान सहर को अपने ही घर के किसी कोने में 6 दिनों के लिए बंद कर देगा ताकि 72 आवर्स भी गुजर जाएं और ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी कोई ना करवा सके और इसके पास कोई भी प्रूफ ना हो सके। फिर 6 दिनों के बाद कामरान आधी रात को सहर को अपने घर से बाहर निकाल देगा। सहर उसके घर से निकलते ही सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी, कामरान के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। चूँकि कामरान बहुत ही अमीर होता है तो किसी को भी खरीदना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। ऐसे में आपको इस पुलिस का भी सीन कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि जहां वो अदालत में जाकर झूठ बोल देगा कि ये लड़की एक तो आधी रात को मेरे पास आई, फिर डायरेक्टली मुझे बगैर कोई रीजन दिए कह रही है कि कामरान पर FIR काटें। मेरे बहुत पूछने पर वो कहती है कि इसने मेरा रेप किया। मतलब कि मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ, ऐसे कैसे ये लड़की इतना डायरेक्ट कह सकती है। सहर बहुत ज्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी, बट इस पॉइंट पर आकर इसका केस बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वकील इसको कहेगी कि कुछ लड़कियों को सबूत ना होने पर नहीं बल्कि हिम्मत ना होने पर शिकस्त मिलती है, तो तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी अपने लिए और बाकी उन सब लड़कियों के लिए जो रेप विक्टिम है। मीन्स कि ये बात तो यहाँ हमारी ऑडियंस को क्लियर हो जाएगी कि सहर को वाकई रेप होता दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ कामरान की वाइफ को भी काफ़ी डिप्रेस दिखाया जाएगा कि उसको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं लड़की के हक में बात करूं या अपने खामन के हक में बात करूं। वो इस पूरे ड्रामे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगी, इवन कि वो एंड तक बहुत कंफ्यूज रहेगी। एंड पे आपको दिखाया जाएगा कि सहर केस हार जाएगी और कामरान केस को जीत जाएगा, जिसकी वजह से कामरान बहुत ज़्यादा खुश होगा। ऐसे में सहर की वकील उसको समझाएगी कि एक रास्ता ना सही तो दूसरा रास्ता सही, अल्लाह हमारी मदद करेगा, तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। देन सहर अपनी सारी स्टोरी की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी, क्योंकि आजकल की हर चीज़ सोशल मीडिया पर सर्कल करती है और फिर अगर ऐसे केसेस हों तो वो तो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। सहर भी कुछ ऐसा ही करेगी जिसकी वजह से इसकी वीडियो वायरल हो जाएगी और लोग इसके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और इसका साथ देंगे केस को रीओपन करवाने के लिए। तो ऐसे में कामरान बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि अब तो मेरा सच सारा बाहर आने वाला है। एंड आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा कि जहां सब कामरान के खिलाफ हो जाएंगे और कामरान ये केस हार जाएगा और सहर जीत जाएगी कि मतलब बाकी रेप विक्टिम लड़कियों को तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, साथ हमारी सहर को भी इंसाफ मिलेगा और वो ये केस जीत जाएगी। मेरे ख्याल से इस ड्रामे को कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, स्टोरी इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई जाएगी। कास्ट की वजह से भी ये ड्रामा बहुत वायरल हो सकता है, क्योंकि सबा कमर भी इन रोल्स में कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सूटेबल लगती हैं, खासतौर पर चीख ड्रामे के बाद से, और फैसल कुरैशी भी खई ड्रामे के बाद से बहुत ज़्यादा हिट रह चुके हैं। और यहाँ पर भी इनका कुछ ऐसा ही कैरेक्टर दिखाया गया है जैसे खई ड्रामे में दिखाया गया था। आपको क्या लगता है ये ड्रामा कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।